हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। तो आप लोग देख सकते हैं एसबीआई के द्वारा कुछ पोस्टें निकाली गई हैं। यहाँ पर मैंने लोगो भी सबसे पहले एसबीआई के ही लगाए हैं, लेकिन ये पीडीएफ है जिसमें एसबीआई के द्वारा खुद में ये पेपर जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। साल में एक बार ये पोस्टें निकलती हैं और एसबीआई खुद इसका एग्ज़ाम करवाता है। पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फिर इसका मेंस एग्जामिनेशन होगा। आईबीपीएस इसको नहीं कंडक्ट करवाता है, तो इसको आपने एक बार ज़रूर देख लेना। अच्छा पे स्केल आपको इसमें मिलेगा और ये परमानेंट आपकी रेगुलर जॉब है। तो चलिए आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इसका शेड्यूल रहने वाला है और क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। जो इसका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये शुरू हो चुके हैं। ये 7 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 27 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। क्लियर। तो ये आप लोगों ने एक बार देख लेना है कि 7 सितंबर जो है वहाँ से भरना शुरू कर देना है इसको, क्योंकि लास्ट में जो है साइट कई बार डाउन हो जाती है, इसलिए समय के साथ जो है फॉर्म को पहले आपने फिलअप कर लेना है। तो आगे देखते हैं इसमें आगे शेड्यूल टेंटेटिव जो दिया गया है। इसमें टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि कब कब इन्होंने एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो तैयार किया गया है इनके कैलेंडर के द्वारा। क्योंकि जितने बैंकिंग के आईबीपीएस के थ्रू होते हैं उनका एक कैलेंडर होता है, लेकिन ये जो है ये पोस्टें कैलेंडर के थ्रू तो नहीं होता है इनका, क्योंकि कैलेंडर मीन्स कि इनका एक शेड्यूल होता है टेंटेटिव आईबीपीएस का, जिसमें ये बताते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होने वाला और ये एग्ज़ाम कब होने वाला है। लेकिन ये जो है पूरा का पूरा एसबीआई खुद कंडक्ट करवाता है और इसमें जो है आईबीपीएस का कोई भी रोल नहीं रहता है। तो इसमें हम देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया था 7 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 27 तारीख की इसमें लास्ट डेट रहेगी। और फीस ऑफ एप्लीकेशन फ़ी भी जो रहेगी लास्ट डेट उसकी भी 27 तारीख रहेगी लास्ट डेट। क्लियर। और आपका जो इवन तक कि इन्होंने कॉल लेटर के बारे में भी बताया कि कब आपने डाउनलोड करना है, 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2023 तब तक आपका जो है प्रीलिमिनरी का कॉल लेटर आ जाएगा। और पहले फेज़ का जो है जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो नवंबर में आपका होगा। क्लियर। नवंबर में आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और जो इसका रिज़ल्ट आएगा वो नवंबर और दिसंबर के बीच में आ जाएगा। इन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है। क्लियर। और जिसमें फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा जो होगा आपका मेंस एग्जामिनेशन, लेकिन दोनों के दोनों जो होंगे ये ऑनलाइन ही होंगे। क्लियर हो गया। ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन में लिखा गया है, मेंशनिंग के द्वारा कर दिया गया है। तो ये होगा आपके दिसंबर और जनवरी 2024 इसके बीच में। दिसंबर और 2024 से जनवरी के बीच में आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। और इसका जो एक नई चीज़ है इसमें जो फेज़ 3 रखा गया है ये है साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा इसमें आपका। ये भी आपका जो होगा ये इंक्लूडिंग आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज होगा। क्लियर। फेज़ 3 में ये तीनों चीज़ें जो है इकट्ठे होंगी। आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और इंटरव्यू भी इसी में होगा और ग्रुप एक्सरसाइज भी आपकी इसी में ही होगी। ये जो होंगी ये सारी होगी आपकी जनवरी और फरवरी 2024 में, नेक्स्ट ईयर। क्लियर। तो ये सारा का सारा जो आपने इनका टेंटेटिव शेड्यूल है ये देख लिया है। और नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है आगे उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम देखेंगे इसमें। तो एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो इसमें ग्रेजुएशन रहने वाली है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इस फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हैं। और 27 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। क्लियर। और एज लिमिट जो रहेगी इसकी 21 से 30 साल, यानी कि 21 से 30 साल के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं जो बैंकिंग की तैयारियां कर रहे हैं वो इसको फिलअप कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन जो है ये आप सभी को पता है कैसे होती है, हर एक एग्जामिनेशन में दी होती है। एससी और एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रखा गया है और बैकवर्ड क्लासेस नॉन जो लेयर होती हैं उनके लिए 3 साल की रखा गया है। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए 15, 13, 10 और 5 साल का रखा गया है कैटेगरी वाइज। वो कैटेगरी आपने यहाँ पर देख लेनी है। क्लियर। तो ये जो चीज़ें थी रिजर्वेशन भी इसमें बताया गया है नीचे, सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है। इसको आपने एक बार खुद चेक कर लेना। हमने सिर्फ मेन चीज़ पढ़नी है जो आपको इस फॉर्म में नहीं दी गई हो। क्लियर हो गया। ये वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसी जो बताई गई हैं इसमें जो टोटल वैकेंसी रहने वाली है हमारी ये रहेगी करंट वैकेंसी। बैकलॉग भी इसमें नहीं भरी जा रही है, कुछ एक है। और जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है ये आप लोग देख सकते हैं। एसटी के लिए 3, एससी के लिए 300, एसटी के लिए 150, ओबीसी के लिए 540 रहेंगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रहेंगी, जनरल के लिए 800 रहने वाली है। और जो टोटल वैकेंसी है ये 2000 है। ठीक है। कितनी है? 2000 वैकेंसीज है टोटल। बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, ऑल इंडिया है ये। क्लियर। तो ये आप लोगों ने एक बार चेक कर लेना है। ठीक है। बाकी इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या दिया गया है इसमें। आगे जो मेन चीज़ें हैं सिलेक्शन प्रोसीजर जो दिया गया है इनका,
ये कोड दिए गए हैं ऊपर, कैटेगरी कोड है, ये भी आपने एक बार देख लेने कौन सी कैटेगरी के अंदर आप लोग आते हैं, उनके कोड नंबर आगे दिए गए हैं। तो ये तो एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे उस टाइम के लिए, जो असिस्टेंट सर्टिफिकेट एसेट सर्टिफिकेट होता है उसमें, तो उसके लिए काम आते हैं। तो ये देखेंगे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर में, देखेंगे हम जो हमारा प्रीलिमिनरी है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसका जो सिलेबस रहेगा 100 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसमें सेम एज यूजुअल इंग्लिश आने वाली है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। क्लियर? जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं उन सभी लोगों को इन चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है कि कैसे एग्ज़ाम इसका आता है। दूसरा जो फेज़ होने वाला है इसका, जो मेंस एग्जामिनेशन है, उसमें आपका आएगा रीजनिंग, कंप्यूटर आएगा साथ में। क्लियर? और डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, जनरल आएगा, इकोनॉमी आएगी, बैंकिंग अवेयरनेस आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। और जिसका टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका, जो ग्रैंड टोटल होगा वो 250 नंबर का होगा। डिस्क्रिप्टिव भी एक पेपर होगा आपका जो एसेज का होगा इंग्लिश का, वो 2 इसमें क्वेश्चन आएंगे, वो आपने ये भी 50 नंबर का होगा। बाकी जो ऊपर वाले दिए गए इसमें 4 तक जो दिए गए हैं, ये जनरल इंग्लिश लैंग्वेज तक, वहाँ तक 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव जो इसका सेकंड होगा। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ऑब्जेक्टिव होगा सारा का सारा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। मेंस एग्जामिनेशन में भी ये ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर? ये आपने एक बार ध्यान में रखना है। तो ये होगा सिलेबस मेंस और आपके प्रिलिमिनरी का दोनों का। और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होगा ये आपका मैक्सिमम, जो ग्रुप एक्सरसाइज है ये 20 नंबर का होगा। क्लियर? और इंटरव्यू 30 नंबर का होगा। इस टोटल मिला के 50 मार्क्स का होगा ये। क्लियर? यहाँ पे देखो बता दिया गया है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट, सेकंड ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू, सारा का सारा इसमें बता दिया गया है। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो रहने वाला है एक तरह का पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग होगी, ये उस तरीके का ये टेस्ट रहने वाला है, जो यहाँ पर क्लियरली इन्हें मेंशन किया गया कि हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज़ 3। जो फेज़ 3 के लिए लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों का ही ये होगा। बाकी जो फेज़ 3 के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे तो उन लोगों का ये नहीं होने वाला है। ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मैंशन किया गया है इनके द्वारा। तो आगे देखते हैं इसमें, ये तो मैक्सिमम मार्क्स जो बताए गए हैं टोटल 300 और नॉर्मलाइज में 100 का होगा ये। क्लियर? तो अब एग्ज़ाम सेंटर के बारे में हम देखते हैं। इसमें एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर इसमें बताए गए हैं, यहाँ पर कहाँ दिए गए आपके, देख सकते हैं एक चीज़ ये नई इसमें ऐड की गई है कि नंबर ऑफ़ चांस बताया गया इसमें कि कैसे दिए गए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, और जो डिसेबल्ड लोग हैं ईडब्ल्यूएस के भी हैं उनके लिए 7 हैं, ओबीसी उनके लिए भी 7 है, एससी और एसटी के लिए भी 7, नो रिस्ट्रिक्शन है, इनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी गई है। तो इन चांस का मतलब है कि जिनका प्रीलिमिनरी क्वालिफाई अगर नहीं होता है तो उनके लिए ये चांस नहीं है, वो फिर से इसको दे सकता है, वो बहुत टाइम भी इसको दे सकता है। क्लियर? इसको आपने ध्यान से सुना है, जिनका प्रीलिमिनरी क्लियर नहीं होता है उनके लिए ये चांस काउंट नहीं होगा। काउंट उनके लिए होगा जो प्रीलिमिनरी क्लियर करने के बाद, यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया गया है, प्रीलिमिनरी क्लियर करने के बाद जो लोग मेंस में बैठेंगे, जैसे ही वो मेंस में बैठते हैं तो मेंस में वो काउंट हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो है उनका चांस काउंट हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मेंस में चांस मिल रहे हैं वो 4 मिलेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, अगर 4 के बाद आपके 4 चांसेस में आप ये क्लियर नहीं कर पाते हैं, यानी कि 4 अटैम्प्ट्स आपको मिल गए हैं 4 साल में, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद इस फॉर्म को एसबीआई जो कंडक्ट करवाता है इसको आप नहीं दे सकते। क्लियर? तो ये जो थोड़ा नया इन्होंने किया है शुरू, इसको आपने एक बार देख लेना है। बाकी जब फॉर्म फिलअप आप करोगे तो वहाँ पर आपको ईजिली इस चीज़ का पता लग जाएगा। तो ये है हमारा एग्ज़ाम सेंटर में देखेंगे हम हिमाचल का। तो हिमाचल का यहाँ है बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन, ऊना, ये रहेंगे प्रीलिमिनरी के। और मेंस के रहेंगे 2 जगह, शिमला और सोलन, 2 जगह ही रहेंगे मेंस के सेंटर, शिमला और सोलन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें अपडेट थी, इससे ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं जो आपके जानने लायक हो, क्योंकि जो चांसेस के बारे में ये कुछ नया इनका था, और जो ये एक टेस्ट इन्होंने साइकोमेट्रिक टेस्ट रखा है उसके बारे में कुछ जानना था, वो इसमें थोड़ा सा नया था।